सुन लेते हैं। सिर्फ सुन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। जिस चीज़ को हम सुनते हैं, यदि वो अच्छा लगता हो, यदि सही में वो रियल है, वो रियल में वो राइट है, तो उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। जब तक आप जीवन में नहीं उतारेंगे तो फिर ये सुना सुना हुआ भाषण आते हैं, सुन के जाते हैं, क्षेत्र मना रहे हैं, फिर 70 मनाएंगे, 80 मनाएंगे, 100 मना लेंगे, लेकिन हमारी भारत दोस्ती है वैसे ही रहेगी। ठीक ना? तो आज बहुत ही हर्ष की बात है, हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक बार आप सभी को 76वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम लोग का जो देश आज़ाद हुआ है, कब आज़ाद हुआ है? 15 अगस्त 1947 के दिन। और आज हम लोगों का 75 साल पूरा हुआ हमारे देश में। इसको अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन हमको ये देखना है कि सिर्फ अमृत महोत्सव मना लिए, क्या सही में अमृत हम लोग कहीं इंडिया में मिल रहा है क्या? इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ये मना लेना बहुत अच्छी बात है। अभी हम कुछ दिन पहले हम खुद इसका चर्चा किए थे। ये मोदी जी के तरफ से क्या आया? हर घर तिरंगा कार्यक्रम। क्या सब घर में तिरंगा पहुंच गया? नहीं पहुंचा। ये बात हम क्लास में चर्चा किए हो गए, ठीक है ना? तो जब इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने लाया तो बहुत आदमी, हम कितना बताए हुए, आज भी इंडिया में 33% ऐसे आदमी हैं जो एक ही वक्त का खाना खा पाते हैं, जिनको अपना छत ही नहीं है, झंडा कहाँ लगाएंगे। तो डायरेक्ट मांग करते हैं कि हमारा पास झंडा है सर, हमको छत दे दीजिए, हम झंडा लगा लेंगे। ठीक ना? मीन्स उसके पास छत ही नहीं है। तो हमको इस चीज़ को देखना पड़ेगा, हम लोग को जागरूक होना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये योजना लाना, उसको सफल बना लेना, ये कुछ अलग बात होता है, लेकिन इसको रियली में ज़मीन पर उतारना अलग बात है। कागजी घोड़ा दौड़ जाता है, लेकिन ज़मीनी घोड़ा ज़मीन में दफना जाता है। ठीक ना? इस चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है? तो आगे देशभक्ति की बात हम करते हैं। बहुत को लगता है कि हम बॉर्डर पर जाकर के सेना में तैनात हो जाएंगे तो वो देशभक्ति है। बहुत को लगता है हम नेता लीडर बन जाएंगे, वो देशभक्ति है। बहुत को लगता है समाज के लिए कुछ काम कर जाएंगे, वो देशभक्ति है। अनेक प्रकार के देशभक्ति के अलग अलग परिभाषा अपना हिसाब से सभी लोग बनाते हैं और मानते भी हैं। लेकिन हम एक ही लाइन में कहना चाहते हैं, देशभक्ति का यदि संबंध है तो वो ईमानदारी से है। किस चीज़ से है? ईमानदारी से है। कहा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। बात नहीं करें आपस में। तो ईमानदारी, किस चीज़ से ईमानदारी? तो हमको अपने कर्म के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। जब तक हम अपने कर्म के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो ये सब बेकार की बातें हो जाती है। अब कर्म के प्रति ईमानदार देशभक्ति क्या है? देशभक्ति है कि हमको जो भी वर्क मिला है, यदि उस वर्क को जिम्मेदारी पूर्वक, कर्तव्य पूर्वक, सही से यदि निभा रहे हैं तो ही हमारी देशभक्ति है। अब यदि मान लीजिए कोई इंजीनियर ही है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि हमारे देश के लिए जो पुल पुलिया सड़क जो भी बनाते हैं, अगर वो उसमें घटिया सामान का यूज करवा रहा है, नक्शा उल्टा पुल्टा बना दे रहा है, तो क्या वो देशभक्ति है? नहीं। देशभक्ति का मतलब ये हो गया कि अगर हम जिस क्षेत्र में हैं, अगर ईमानदारी पूर्वक वो वर्क हम निभा रहे हैं तो मीन्स देशभक्ति वही है। यदि हम टीचर हैं तो हम बच्चों को सही से समझा पा रहे हैं, बुझा पा रहे हैं, यदि हम उसको बता पा रहे हैं और उसको उस चीज़ को समझ पा रहे हैं तो हमारी देशभक्ति सही है, अन्यथा बेकार देशभक्ति है। ठीक है? यदि कोई मान लो कि तुम लोग विद्यार्थी हो, तुम लोग का एक ही काम है पढ़ाई करना। पहला काम है तुम लोग का पढ़ाई करना। यदि तुम लोग सही से सारा काम को छोड़ करके 99% उसको देने का प्रयास कर रहे हो, मीन्स तुम्हारे अंदर देशभक्ति है। अगर आप उस चीज़ को साइड करके बाकी सब जगह इन्वॉल्व हैं, मीन्स आप देशभक्त नहीं हो। देशभक्त का एक ही परिभाषा है कि जिस आदमी को जो वर्क दिया गया है वो ईमानदारी पूर्वक उसको निभा लें, मीन्स वो क्या है? वो सच्चा देशभक्त है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष बोस अमर रहे, तिरंगा झंडा फहरा लिए तो हो गया कि हम देशभक्त हो गए, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए हमको
ईमानदार होना पड़ेगा अपने कर्तव्य के प्रति, ठीक ना। तो हम अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अब दूसरे शिक्षक को हम बुलाना चाहेंगे, प्रिंस सर जी आएंगे, कुछ बच्चे को दो सब समझाएंगे।